और बच्चों लोग स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के सॉल्यूशन के 10th लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रही है, प्रीवियसली हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज का पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अरशान सर, हाँ बेटा बोलिए। सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर? आपको क्या बेटा किसी को नहीं पता? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट तो दूर की बात, उन्हें यही नहीं पता कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझ लिए। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का या लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। बात समझ में नहीं आई? ऐसे समझ में भी नहीं आएगी। देखिए दोबारा समझिए। आपने क्या करा, एक अपने घर पे आपके क्या होता है, गैस स्टोव होता है, उसमें क्या करिए, पैन में लेके डाल दिए कोई भी लिक्विड, पानी डाल दिए, जो भी चाय बना रहे हैं कुछ भी डाल दिए, ठीक है। लिक्विड आप डाल रहे हैं तो अब उसको आप क्या कर रहे हैं, हीट आपने ऑन करा, उसको हीट दे रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके वेपर भी बढ़ने लगेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर बढ़ेंगे। इस तरीके से जितने ज्यादा वेपर होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जो ये वेपर बढ़ रहे हैं उनका वेपर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो किसके इक्वल हो जाएगा, बाहर के एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के या एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जो चीज बोली है उसी को लिख दे रहे हैं भाई साहब। बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है देखो भाई, द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure और external pressure, then that temperature is known as क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो देख लीजिए। ग्राफ से समझ रहे हैं, ग्राफ से भाई। ग्राफ देख के बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही डर के होंगे कि भैया ये क्या हो गया, ये क्या आने लगा। इतने डरने वाली बात नहीं है, सिंपल सा, बहुत इजी सा है। देखिए इधर टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पे, आपके वाई एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर है। तो इधर ये इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, इधर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इतना सबको पता है। ये आपने कोई लिक्विड लिया है, जो पैन में लिया था उसको क्या करा आपने, इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, ये टेम्परेचर बढ़ा। तो यहाँ पे क्या था, जो एक्सटर्नल आपके रूम का या जहां भी आप ये कर रहे हैं लेबोरेटरी, वहां का एक्सटर्नल प्रेशर कितना था, 1 atm का प्रेशर था। तो जब ये 1 atm पहुंच गया वेपर प्रेशर इसका, तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर क्या हो गया इसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट। टीबी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये किसका है, सॉल्वेंट है ये। अभी इसमें हमने कुछ डाला नहीं है, प्योर है। जैसे पानी ले लिया तो सिर्फ प्योर है, अभी उसमें कुछ मिक्सअप नहीं करा, यानी कि सॉल्यूट मिक्स नहीं करा अभी। इसलिए जब प्योर होता है क्या करते हैं, ऊपर नॉट भी लगा देते हैं। अब आगे देखिए मैंने क्या करा, अब एक इसी में जो आपका सॉल्वेंट है इसमें मैंने कोई चीज डाल दी, वो क्या थी, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट था। तो क्या होगा, अब ये जो सॉल्यूशन है इसका वो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ शो करेगा। ये आपका सॉल्यूशन का ग्राफ है। तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर आ रहा है, एक्सटर्नल के इस टेम्परेचर पे आ रहा है। तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसके लिए ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इस सॉल्यूशन के लिए। ऐसा क्यों हुआ ये जान लिए पहले। देखिए भाई, यहां पर एक बहुत सिंपल सी बात मुझे नजर आ रही है कि जो T0B है वो TB से स्मॉल है। T0B इज स्मॉलर देन TB, यानी कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उससे T0B कम है। क्यों कम है, क्योंकि मैंने इसमें जो सॉल्यूट डाला है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है।
इससे क्या होगा, इधर देखिए पिक्चर में, जब सिर्फ सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर, जो वेपर्स होते हैं वो क्या है, सरफेस से जनरेट होते हैं, सरफेस फेनोमेना है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि सारा का पूरा सरफेस क्या है, पूरा का सरफेस वोलेटाइल सॉल्वेंट से है, जबकि सॉल्यूशन में क्या है, सरफेस पे आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गया, उसके पार्टिकल्स आ गए, तो जहां जहां नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वहां पे तो वेपर प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा। तो जो पहले वेपर प्रेशर आ रहा था, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जा रहा था, उतना वेपर प्रेशर अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू प्योर के, ठीक है। और इनका डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं, ये जो डिफरेंस है डेल्टा टीबी, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए डेल्टा टीबी क्या, TB minus T naught B is directly proportional to मोललिटी। अब डेल्टा टीबी जो होता है मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंटल के थ्रू पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो डेल्टा टीबी मैंने सीधे सीधे क्या लिख दिया, प्रोपोर्शनल है मोललिटी। सही बात है। डेल्टा टीबी होता क्या है, टीबी माइनस टी नॉट बी, वो याद रखिएगा। तो डेल्टा टीबी जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लगाएंगे तो वो क्या है, केबी इंटू एम। केबी क्या होता है भाई, हर चीज जानना पड़ती है भैया। केबी क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट, या इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। सही। तो अब जो सीबीएसई में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे हैं उसमें केबी की यूनिट भी पूछ लेते हैं। तो केबी की यूनिट कैसे पता करेंगे, क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम है। तो डेल्टा केबी क्या हो जाएगा, टीबी अपॉन एम। टीबी की यूनिट क्या होगी, टेम्परेचर है तो केल्विन में मेजर करा जाता है। और मोललिटी की क्या होती है, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। कैसे, ये जो किलोग्राम है ऊपर चले जाएगा तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। और देखिए भाई अब मोललिटी क्या होती है भाई, नंबर ऑफ मोल्स NB, यानी कि B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, WA से, इंटू 1000। WA क्या है, ग्राम में है, इसलिए हमने इंटू 1000 करा है, क्योंकि इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वैल्यू जो है इसको इसमें पुट कर दिए सिंपली। देखिए डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा, केबी इंटू एम, एम की जगह रख दी है NB इंटू 1000 अपॉन WA। NB हम लोगों ने 11th क्लास में बहुत सही से समझा था कि क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि किसका, गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसका मास, सॉल्यूट का। तो ये चीज पुट कर दी है NB में। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू NB की जगह कर दीजिए WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। सिंपल है, ये आपका क्या हो गया, एक फाइनल इक्वेशन बन गई। यहां से आप MB बहुत इजीली निकाल सकते हैं, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। ये आपकी दो मेन इक्वेशन बन गई। पहली ये, वैसे मेन ये है, ये तो सिर्फ आपको क्या है, सब सारी की सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मतलब है, उसको फाइनली हमें निकालना ही निकालना है, चाहे क्वेश्चन में पूछ रहा हो नहीं पूछ रहा हो, लेकिन हमें डेरिवेशन में जरूर निकाल के दिखाना है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए वैसे तो मैंने प्रीवियसली ये जब आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताया था तब भी मैंने बता दिया था कि क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फिर भी आप लिख लिए। WB क्या है, मास ऑफ, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलर मास ऑफ
सॉल्यूट। डब्ल्यू ए क्या रिप्रेजेंट करता है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और के भी तो मैंने यहां बता ही दिया था, ठीक है, एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। जल्दी से नोट करिए फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई बच्चा लोग अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, एग्जाम्पल है ये, कौन सा एग्जाम्पल है भाई, 2.7 एनसीईआरटी का, 2.7 एनसीईआरटी। इधर देख लिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है, इज डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन सॉसपैन, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार, केबी फॉर वाटर 0.52 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। गिवन क्या क्या है ये देख लीजिएगा। गिवन है सबसे पहले वेट दे रखा है सॉल्यूट का, सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, कितना दे रखा है 18 ग्राम। मोलर मास कितना होगा ग्लूकोज का, C6H12O6। मोलर मास कितना होता है, 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6, ये आपका आएगा 180 ग्राम के बराबर, ठीक है भाई। अब आपका सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, कितना है 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, तो हम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों करा, जो हमने अभी क्वेश्चन जो अपना फॉर्मूला ड्राइव करा है उसमें हमने क्या माना है, जो सॉल्वेंट है वो भी ग्राम में मान लिया, 1000 से इंटू कर दिया है, ठीक है। प्रेशर दे रखा है, प्रेशर का एज सच कोई यूज है नहीं है, सिर्फ वो ये बता रहा है कि जो सारा का सारा जो पूरा सिस्टम है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो कितना होता है 1.013 बार या 1 atm प्रेशर, सही है। आगे देखिए, अब अपने को क्या पता है, के बी पता है, के बी कितना है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और हमसे पूछ रहा है वो टेम्परेचर बता दिए किसका, सॉल्यूशन का, यही तो पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है अगर हम बात करें तो, डेल्टा टी बी इक्वल होता है डब्ल्यू बी इंटू के बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। अभी जो प्रीवियसली ड्राइव कर रहा था फॉर्मूला वो यही तो होता है, डब्ल्यू बी दे रखा है, एम बी पता है, डब्ल्यू ए पता है, ए बी वैल्यू दे रखी है। अभी आपको निकालना है डेल्टा टी बी, फिर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वो अभी पता चल जाएगा। देखिए डेल्टा टी बी कैसे निकलेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी 18 इंटू 0.52 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 180 इंटू डब्ल्यू ए 1000। अरे वाह, ये तो सीधा सीधा कट गया भाई, ठीक है। 0 से 0 का मतलब नहीं है, 18 कितनी बार 10 टाइम्स, तो आ गया 0.52 बाई 10 डिवाइड होकर आ जाएगा 0.052, ये अपना क्या आ गया डेल्टा टीबी, ठीक। डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी इजिकल टू 0.052, ये तो निकल के आया है। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी अभी क्या है कि बहुत सारे चमत्कारी बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा है कि भैया टी नॉट बी क्या होगा यहाँ पे, है भाई। तो टी नॉट बी तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं चीटिंग नहीं कर रहा भाई, ये तो सबको पता होना चाहिए कि जो आपका वाटर होता है वो कितने टेम्परेचर पे बॉईल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर अगर कैल्विन में बात करें तो 373.15 कैल्विन पे। तो वही चीज ले लेनी है बस, टी बी माइनस 373.15 इज इक्वल टू 0.052। टी बी कितना आ जाएगा 373.15 प्लस 0.052, ऐड करेंगे 2 5 5 10 2 373.202, ये आपका क्या आ गया टेम्परेचर आ गया जिसपे ये
बॉयल करेगा। जल्दी से लिखिए, फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भाई एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल का, इसका सेकंड वाला एग्जाम्पल 2.8 एनसीईआरटी का। ठीक है, इधर देखिए आप लोग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन, सिर्फ बेंजीन बोल रहा है तो प्योर है ये। T0B दे रखा है कितना, 353.23 केल्विन। आगे पढ़िए, when 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, WB कितना है 1.80 ग्राम, is dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, WA कितना है 90 ग्राम, MB पता नहीं है भाई। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.1111, तो जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है 354.11 केल्विन। भाई यही पूछा होगा, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। Kb फॉर बेंजीन दे रखा है कितना, 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सही है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहते हैं तो कर लिए, अदरवाइज देखिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। सीधा सीधा वैल्यू पुट करिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कैसे, डेल्टा TB क्या होगा यहीं पे देख लीजिए, TB 354.11 माइनस 353.23 माइनस हो गया, कितना आएगा भाई 8, 10 में 2 गए 8.000, तो यानी कि 0.88 आ गया। बस वैल्यू पुट कर दी है 0.88। KB की वैल्यू कितनी है 2.53, WB की वैल्यू कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, WB की वैल्यू कितनी आ रही है 1.80 इंटू 1000 अपॉन MB बताना है भाई, MB तो इंटू WA कितना दे रखा है 90 ग्राम, MB कितना हो जाएगा 2.53 इंटू 1.8 इंटू 1000 अपॉन 90 इंटू 0.88। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 25.3 इंटू 18 कैसे कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई इसमें, 10 का मल्टीप्लाई इसमें, 100 को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 9 इंटू 0.88, 2 टाइम्स 2 से ये 0.44 टाइम्स, तो आ गया अपना 25.3 अपॉन 0.44। इसको डिवाइड करो 8 ग्राम आएगा, 57.5 एक्यूरेट आएगा, लेकिन 58 ग्राम अप्रॉक्स में लिख दिया। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ। चलिए भाई बच्चा लोग, एक क्वेश्चन और देख लिया, इसके बाद लेक्चर खत्म कर देंगे। आखिरी क्वेश्चन है ये, देखिए भाई कैसे होगा ये सॉल्व। एनसीईआरटी का इंटेक्स का 2.10 क्वेश्चन है। देखिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज 99.63 केल्विन, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का उसने क्या दे रखा है आपको, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, TB दे रखा है T0B कितना है 99.63। आगे बढ़िए, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, सुक्रोज क्या होगा, सॉल्यूट होगा, यानी कि WB पूछ रहा है मोलर मास ऑफ सुक्रोज, यानी कि C12H22O11 कितना होगा, निकालेंगे। देखिए बहुत बार निकाल चुके हैं वैसे, 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11। ठीक है, 12 जाओ 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11 176। ठीक है भाई, ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 144 प्लस 22 172 342 ग्राम इसका मोलर मास आ गया। तो MB कितना है 342। आगे देखिए भाई, सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है, कितने ग्राम ऑफ वाटर है 500 ग्राम ऑफ वाटर है, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो कितना हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस।
100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या होगा, क्या होता है, किसका ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का। तो टीबी माइनस टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट में 100 माइनस 99.63। अच्छा देखिए, वैसे मैंने हमेशा ये कहा है कि सेल्सियस में हो तो केल्विन में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस ले रहे हैं, तो केल्विन में कन्वर्ट करिए या मत करिए, आंसर सेम आएगा। क्योंकि अगर आप 100 में 273.15 ऐड करेंगे तो इसमें भी उतना ही ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आंसर सेम रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस होके 0.37 सही है, देखिएगा भाई, हाँ सही है। अब फॉर्मूला तो भाई अब हम लोगों को रट गया होगा, क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, क्या होता है भाई, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और सबका सब किस में दे रखा है, ग्राम में लेना है, ठीक है। तो डेल्टा टीबी अपना कितना निकला, 0.37। केबी की वैल्यू, ये तो अब सब पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है। देखिए केबी की वैल्यू कितनी है, वाटर के लिए कभी भी आपको केबी और क्या चीज, केएफ की वैल्यू नहीं दी जाएगी। वाटर की कितनी होती है केबी की वैल्यू, 0.52। ये आपको ध्यान रखना है, वैसे कुछ दिनों में आपको अपने आप याद हो जाएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। डब्ल्यू बी कितना, यही तो बताना है भाई, ये कैसे पता चल जाएगा, सही है, जो निकालना है उसको ही पता होगा तो फिर निकाल ही क्यों रहे हैं, सही बात। इंटू 1000 अपॉन एम बी, मोलर मास वही कितना निकला था, 342। इंटू सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है भाई, 500 ग्राम। 500 से 1000 गया 2 टाइम्स, डब्ल्यू बी कितना आ जाएगा, 342 इंटू 0.37 अपॉन 0.52 इंटू 2, ये आपका आ गया, कितना आएगा, 126.54 अपॉन 1.04, ठीक है। 0.52 को इंटू 2 में करेंगे तो इसको डिवाइड करके कितना आएगा, 122 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।